डियर स्टूडेंट, आज हम लोग उपभोक्ता के संतुलन को जानेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यह वर्ग 12वीं का अर्थशास्त्र है। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसकी शर्तों एवं मान्यताओं को लिखें, अथवा क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछेगा, परिणात्मक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत एक वस्तु तथा दो तुष्टि प्राप्त हो। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसा को आप वस्तु पर इस तरह खर्च कीजिएगा कि उससे सभी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो, अधिकतम हो, और हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, तभी हम संतुलन में रहेंगे। मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन के लिए दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला, मूल्य बराबर है सीमांत उपयोगिता के एक वस्तु के संबंध में। इस सिद्धांत के अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब पहुंचता है जब कीमत तथा सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है। उपभोक्ता अपनी संतुलन की अवस्था तब प्राप्त कर लेता है जब Px बराबर MUx बटा MUM हो, अर्थात जहां Px वस्तु x की कीमत है, MUx वस्तु x की सीमांत उपयोगिता और MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। तालिका से हम लोग देखेंगे, तालिका में x वस्तु की इकाई कहने मतलब है हम वस्तु की इकाई 1 2 3 4 5 लिए हैं। x वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता हमको कितनी है, 50 40 30 20 10 है। वस्तु की कीमत बाजार में फिक्स है, मतलब स्थिर है, कहने मतलब 20 पर फिक्स है। अब वस्तु से हमको कितना उपयोगिता प्राप्त हो रहा है कि हम जो पैसा खर्चा कर रहे हैं और उस पैसा को खर्च करने के बाद हमको उपयोगिता कितना मिल रहा है, तो उसको निकालेंगे हम लोग। 50 में 20 को घटा देंगे तो हमको 30 उपयोगिता मिल रहा है। 40 में 20 घटाएंगे 20, 30 में 20 10, और 20 में 20 0, और 10 में 20 -10 हो रहा है। इसका कहने मतलब है कि जितना हम कीमत दे रहे हैं चौथी इकाई पर, वस्तु की चौथी इकाई पर कीमत हम 20 दे रहे हैं और हमको उस वस्तु से 20 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। यहाँ पर मूल्य और उससे प्राप्त वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दोनों आपस में बराबर है, अतः चौथी इकाई पर उपभोक्ता संतुलन होगा। चित्र द्वारा व्याख्या। चित्र में हम लोग x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिए हैं, y अक्ष पर वस्तु के मूल्य को लिए हैं। बाजार पूर्ण प्रतियोगी है, इसलिए मूल्य स्थिर है, अर्थात x अक्ष के समानांतर है। उपभोक्ता वस्तु के लिए OP मूल्य देता है और OM मात्रा खरीदेगा तो वह संतुलन में होगा। यदि उपभोक्ता वस्तु के लिए OP मूल्य देता है और OM से कम मात्रा OM1 खरीदता है, तब वह देखता है कि वस्तु के लिए मूल्य कम दे रहा है और उससे प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता अधिक है। यहाँ जो गैपिंग देख रहे हैं उतना अधिक है। तो मेरे पास क्या हुआ कि अगर हम किसी सामान को खरीदने जाते हैं, 10 रुपये का सामान है और वो हमको 6 रुपया में दे दिया, तो इसका मतलब है कि 4 रुपया मेरे पास बच रहा है, तो हम और भी वस्तु उससे खरीद सकते हैं। अगर उपभोक्ता वस्तु के लिए OP मूल्य देता है और OM2 मात्रा खरीदता है, तब देखता है कि उसका मूल्य वस्तु के लिए ज़्यादा दे रहा है, M2 E2 दे रहा है, और उससे प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता कम है। ये जो गैप है ये उतना कम है, अर्थात उपभोक्ता वस्तु के लिए 12 रुपया दे रहा है और वस्तु से प्राप्त उपयोगिता उसके लिए 8 है मान लीजिए, अर्थात जितना वह मूल्य चुका रहा है उससे वह कम उपयोगिता उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में वह वस्तु की इकाई को कम खरीदेगा, अर्थात पीछे लौट जाएगा। तो हम देख रहे हैं जहाँ पर मूल्य PP1 और सीमांत उपयोगिता MU कहाँ बराबर है, दोनों E बिंदु पर, यही उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है। दूसरा नियम है मार्शल के अनुसार सम सीमांत उपयोगिता नियम, दो वस्तु संबंध में। मार्शल के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों के बीच इस प्रकार विभाजित करेगा कि सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। वस्तु की इकाई कितनी है, अर्थात इकाई 1 2 3 4 5 है। x वस्तु से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता 15 12 10 8 6 है। वस्तु y से प्राप्त होने वाला 15 11 8 7 5 है। अब x वस्तु समझिए आपको बहुत पसंद है और y वस्तु कम पसंद है। x वस्तु पर अब दोनों में देखेगा कि पहला मुद्रा की पहली इकाई से उपभोक्ता क्या खरीदेगा, x वस्तु खरीदेगा कि y, तो दोनों की सीमांत उपयोगिता तुलना करेगा। दोनों में सीमांत उपयोगिता बराबर है 15 15, अर्थात वह
अब वो एक्स वस्तु और वाई वस्तु में देखेगा कि उसको पसंद कौन है। अगर मान लेते हैं हम उसको एक्स वस्तु पसंद है तो पहला एक मुद्रा की पहली इकाई से एक्स वस्तु खरीदेगा। अब उसके पास 4 रुपया और बचा। दूसरी इकाई से वह एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 12 और वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 15 में तुलना करेगा। तो वाई वस्तु से सीमांत उपयोगिता अधिक है तो वह दूसरा इकाई से वाई वस्तु खरीदेगा। तीसरा इकाई में 12 और 11 में तुलना करेगा तो तीसरा से एक्स वस्तु खरीदेगा। चौथा से वाई वस्तु खरीदेगा। पाँचवा से एक्स वस्तु खरीदेगा। उसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है। इससे हम लोग देख सकते हैं दो वस्तु में सीमांत उपयोगिता फॉर्मूला है MU(x) बटा PX बराबर MU(y) बटा PY बराबर MUM। कहने वाला MU(x) वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, MU(y) है y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, PX x वस्तु का क्रय मूल्य, PY y वस्तु क्रय मूल्य और MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। जहाँ पर x वस्तु मतलब दो वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जब बराबर हो जाएगी तब वहाँ उपभोक्ता संतुलन में होगा। मान्यताएं। उपभोक्ता संतुलन की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहला, उपभोक्ता विवेकशील है, मतलब उपभोक्ता के पास दिमाग है कौन वस्तु खरीदना है कौन नहीं खरीदना है। दूसरा, उपभोक्ता उपयोगिता को संख्या में मापा जा सकता है, मतलब हमको पहला इकाई से कितना उपयोगिता मिल रहा है, दूसरा इकाई से कितना उपयोगिता मिल रहा है, उसको हम लोग माप सकते हैं। तीसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। मार्शल ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर माना है। बाजार पूर्ण प्रतियोगी होता है, अर्थात बाजार में वस्तु का मूल्य स्थिर रहेगा। आलोचनाएं, मतलब इस सिद्धांत में बहुत सारी त्रुटि है जिसको विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण से आलोचना की है। पहला, उपयोगिता को संख्या में नहीं मापा जा सकता है। हम एक गिलास पानी पिएंगे और उस पानी पीने से हमको कितना उपयोगिता होगा अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम उसको संख्या में नहीं बता सकते हैं, अर्थात हम लोग उपयोगिता को संख्या में नहीं माप सकते। दूसरा, उपभोक्ता हिसाबी स्वभाव के नहीं होते हैं। एक वस्तु से हमको कितना मिला उपयोगिता, दूसरा वस्तु से कितना मिला, कपड़ा पहनने से हमको कितना उपयोगिता मिला, इसका हम लोग हिसाब नहीं लगाते हैं। तीसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है और जिसके पास कम पैसा होता है उसके पास मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। अर्थात मार्शल ने जैसा माना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, आलोचक का कहना है कि मुद्रा सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। कुछ टिकाऊ वस्तुओं जैसे भवन जमीन पर सीमांत उपयोगिता की गणना करना बहुत ही कठिन है। जो मेरे पास लंबे समय से चलते आ रहा है, जैसे हम घर में रह रहे थे 20 साल 30 साल से, हमको घर से कितना उपयोगिता मिल रहा है उसको हम लोग हिसाब नहीं लगा सकते हैं। इसी के साथ उपभोक्ता संतुलन समाप्त हुआ है। आपसे निवेदन है कि अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और ये वीडियो बनाने में अगर कुछ गलतियाँ हुई